हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़राह हसन। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं इसको डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। इसमें क्या इसकी डेफिनेशन है, कहाँ पे इसका यूज़ होता है, इसकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब आपको विथ एग्जांपल आपको समझाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप रेडी हैं? आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बताना। सबसे पहले ये बताते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। इस टेंस की पहचान ये होती है कि इस काल के वाक्यों में अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हूँ आदि शब्द आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया कि जिस भी वाक्य के आखिर में, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आएंगी, वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। क्या पता चलता है कि कहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अप्लाई करना है। तो चलिए डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्शन को दिखाता है जो पास्ट से चल रहा था और अभी तक जारी है किसी दिए हुए समय पर। इसे कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन वो पास्ट से चल रहा था और रिसेंटली अभी तक जारी है किसी दिए हुए समय पर। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये ज़रूरत है इस टेंस में कि ये किसी दिए हुए समय पर काम हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आई इसकी डेफिनेशन। आगे और इसकी क्लियर हो जाएगी। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर इसमें हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बीन लग जाता है। पहले आप पढ़ चुके हैं परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, कि हैज़ हैव का यूज़ होता है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, उसमें आईएनजी यूज़ हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्योंकि किसी दिए हुए समय पर काम जारी है तो यहाँ पे हम सीन्स और फॉर और प्लस टाइम, सीन्स और फॉर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। सीन्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। अब ये कहाँ यूज़ होता है, हैज़ बीन का कहाँ पे यूज़ करते हैं, हैव बीन का कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए हैज़ बीन का यूज़ होता है और दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के लिए हैव बीन का यूज़ होता है। ठीक है, एकदम इजी है। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप पढ़ते थे कि सिंगुलर नाउन के साथ ही, शी, इट के साथ हैज़ होता था और दे, वी, यू प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता था। तो हैज़ और हैव से बस उसमें बीन का यूज़ हो जाता है, बीन ऐड हो जाता है, तो हैज़ बीन हो जाता है, हैव बीन हो जाता है। और चलिए फ्रेंड्स, अब आपको आगे हम बताते हैं कि सीन्स और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है। अभी आपने पहले स्ट्रक्चर में देखा कि सीन्स और फॉर का यूज़ हुआ है, तो सीन्स कहाँ पे यूज़ करते हैं। सीन्स का यूज़ होता है एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए। कोई एग्जैक्ट टाइम बात बता रहे हैं हम कि वो 2010 से यहाँ रह रहा है, वो मंडे से पढ़ रहा है, वो 5 PM पे आएगा, 1 जनवरी को उसका बर्थडे है। कुछ भी आप सेंटेंस में, लेकिन एग्जैक्ट टाइम, जब जहाँ कहीं भी एग्जैक्ट टाइम शो हो वहाँ पे हम सीन्स लगाएंगे सेंटेंस में या उस टाइम से पहले। और फॉर का यूज़ होता है पीरियड्स ऑफ टाइम बताने के लिए, मतलब एक समय की अवधि को बताते हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 5 दिनों से नहीं आ रहा है, वो 3 साल से बाहर नहीं गया है, कुछ भी। मतलब ये एक हम
पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे। 2 घंटे से पढ़ रहा है मतलब क्या हो गया, कौन सा 2 घंटा वो हुआ है, मॉर्निंग का 2 घंटा है, इवनिंग का 2 घंटा है, कौन सा 2 घंटा है हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। यानी हम समय की अवधि को बता रहे हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम को बता रहे हैं, हम एग्जैक्ट टाइम को नहीं बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हुआ कि सीन्स का यूज़ और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक चीज़ ये भी नोटिस करने वाली बात है कि इस टेंस में काम का जारी रहने का समय दिया जाता है कि किस समय पे वो काम हो रहा है। ये भी चीज़ आप याद रखिए। तो ओके फ्रेंड, आपने इतना समझ लिया कि इस टेंस की डेफिनेशन क्या है, उसका क्या यूज़ इसमें हो रहा है, सीन्स और फॉर का भी यूज़ हो रहा है, इसमें हैज़ और हैव के साथ बीन का यूज़ हो रहा है। ओके फ्रेंड, इतना समझ में आया। अब चलिए आप इसके टाइप्स और उनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस किस टाइप में क्या क्या स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये देख लीजिए आप। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, सीन्स ऑफ और टाइम के साथ लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसका एग्जांपल है कि बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया है। फॉर यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि 2 घंटे से एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, ओके, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हैज़, हैव, फिर नॉट, फिर बीन। अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हैव, बीन, हैज़ के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि हैव और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सीन्स फॉर, प्लस टाइम के लिए सीन्स फॉर लगाएंगे। सीन्स भी जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होगा वहाँ पे सीन लगाएंगे, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे। तो आप नेगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि कैसा इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है फ्रेंड, तो एग्जाम्पल में क्या है कि वो 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ही हैज़ नॉट बीन, नॉट को बीन के, हैज़ और बीन के बीच में रखेंगे। डूइंग हिज वर्क सीन्स 2 o'clock। अब 2 बजे से कह रहे, 2 घंटे से नहीं कह रहे, 2 बजे से कह रहे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए सीन्स का यूज़ होता है, तो हम यहाँ सीन्स यूज़ करेंगे, सीन्स 2 o'clock। ओके फ्रेंड, इतना समझ में आया नेगेटिव सेंटेंस कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगना है, ये हमें पता है, लेकिन कहाँ लगना है, हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में लगना है। पहले हैज़, फिर बीच में नॉट, फिर बीन। जिस तरह हैव बीन अगर होता है तो हैव के बाद नॉट, फिर बीन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर उसका होता है, उसके लिए सबसे पहले हमारा जो ये हैज़, हैव है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स ऑफ और प्लस टाइम। बस इसमें इतना, जैसे सारे इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट में होता है कि हेल्प में पहले आ जाती है सब्जेक्ट्स के, तो ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं।
हैज़ द बॉय हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या वो इस स्कूल में 1975 से पढ़ रहा है? हैज़ ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1975? क्या वो इस स्कूल में 1975 से पढ़ रहा है? अब यहाँ पे वो है इस स्कूल में, तो यहाँ पे ही का यूज़ होगा, तो ही के साथ हैज़ बीन होता है, तो हैज़ पहले हमने रख दिया, बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये बताया। फिर वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम बताया है तो सीन्स 1975 हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं होता 2 घंटे, जैसे कुछ आप कोई ईयर का एग्जैक्ट ईयर ना बता करके आप बताते कि जनवरी से पढ़ रहा है, या कोई भी मंथ का नाम देते। अगर कोई ड्यूरेशन कहने का मतलब ये है कि कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम देते तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे। एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं तो हम सीन्स का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जांपल्स और हैं, वो देख लीजिए कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कुछ एग्जांपल्स में एक और है कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। फिर शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही है। फिर उसके बाद है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैज़ ही बीन लिविंग हेयर सिंस 2020, क्या वो 2020 से यहाँ रह रहा है? ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसके। आप भी कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ तक तो हो गया, इसके सारे टाइप्स हो गए। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का? तो इसका यूज़ होता है, पहले ये एक फर्स्ट रूल ये है कि टू एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर। मतलब ये कि जो ये उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट से शुरू हुई थी और अभी भी कंटिन्यू है, और मे भी एक्सटेंड होने के चांसेस हैं कि फ्यूचर में भी। यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, जो कुछ ऐसे काम हैं जो कि पास से शुरू होके अभी तक जारी हैं और वो फ्यूचर तक एक्सटेंड हो सकते हैं, या उनको देख कर के लगता है कोई भी, जैसे इसको एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि वी हैव बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 1986, वो 1986 से कानपुर में रह रहा है। यानी वो 86 से, तो ये पास्ट से चला रहा है, पास्ट में था, वो अभी भी रह रहा है। तो रह रहा है इट मीन्स कि ये बात फ्यूचर टेंस को भी थोड़ा सा, ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस को भी थोड़ा सा टच करता है, फ्यूचर को भी। ओके फ्रेंड, और दूसरा एक्शन क्या है इसका, कि लॉन्ग टर्म एक्शन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तीसरा है कि ये रूटीन और हैबिट को इन प्रोग्रेस, रूटीन और हैबिट बताने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है, आई हैव बीन वर्किंग अप अर्ली फॉर द लास्ट 2 मंथ, मैं पिछले 2 महीने से जल्दी उठ रहा हूँ। तो ये सेंटेंस या ये एग्जांपल्स क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है उसकी हैबिट को। तो आपने ये 3 यूजेस देखे। पहला यूज़ ये कि कोई भी काम पास्ट से शुरू होके अभी जारी है और वो पास्ट फ्यूचर में भी एक्सटेंड हो सकता है। दूसरा, कोई लॉन्ग टर्म हमें एक्शन दिखाना है तो वहाँ पे यह यूज़ करेंगे। कुछ रूटीन और हैबिट बताना है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, सब क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।